दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ईएलएसएस फंड्स के बारे में। ये एक प्रकार के म्यूचुअल फंड होते हैं जिसको टैक्स सेवर्स के नाम से जाना जाता है और आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास एक कैटेगरी भी है टैक्स सेवर की। अब ये क्या चीज़ होती है इसको हम ध्यान से समझेंगे और इसमें इन्वेस्ट कैसे करना है वो भी हम ध्यान से समझेंगे। देखिए म्यूचुअल फंड के बारे में पहले भी अलग वीडियोज में बता चुका हूँ आपको ये क्या चीज़ होती है। कुल मिला के एक बकेट होता है जिसमें बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं जिसमें आप जिन पर्टिकुलर स्टॉक्स को ना खरीद के एक फंड मैनेजर होगा जो कि एक बकेट बनाएगा। तो म्यूचुअल फंड एक बकेट होती है जो कि एक बहुत अच्छे ज्ञानी फंड मैनेजर जो है वो बनाते हैं जिसमें बहुत सारे स्टॉक्स डाल देते हैं और इसकी यूनिट्स काटते हैं और फिर यूनिट्स आपको बेचते हैं एज अ म्यूचुअल फंड। लेकिन इन सभी पर आपको पता है कि भाई टैक्स लगता है। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो उससे रिटर्न अच्छे प्राप्त हो रहे हैं, 1 लाख रुपए से ज्यादा रिटर्न हुए तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा। ईएलएसएस एक ऐसा साधन है जिसके अंदर आपको टैक्स से छूट मिलती है। आयकर अधिनियम की धारा 80C के अनुसार 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स की छूट मिल जाती है और ईएलएसएस से अगर एक साल में 1 लाख रुपए तक के लाभ हुए तो उस पर भी टैक्स नहीं लगता है। अब ये समझिए कि आपने कुछ पैसे डाले थे, इन्वेस्ट किए थे, वो ग्रो भी हो रहे हैं और उस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ रहा है एक सर्टेन लिमिट तक के। इसलिए काफी सारे लोग जो है टैक्स सेवर फंड्स का इस्तेमाल करते हैं। ग्रोथ म्यूचुअल फंड्स की तरह ही होती है, आप चूज कर सकते हैं कि भाई कौन सा फंड आपको लेना है यहाँ पर टैक्स सेवर में और उसके अनुसार आप चल सकते हैं। वैसे ईएलएसएस का मतलब होता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम। तो इस स्कीम में आप पैसे लगा सकते हैं। आपको टैक्स नहीं देना है तो एक चीज यहां पर आती है जो कि है 3 साल का लॉक इन पीरियड। मिनिमम 3 साल का होता है। अलग अलग फंड्स अलग अलग तरीके से रख सकते हैं लेकिन किसी भी ईएलएसएस में या टैक्स सेवर फंड में आपको पैसे लगाने हैं तो आपको 3 साल तक आपके पैसे लॉक होते हैं। तो लॉक इन पीरियड एक अच्छी चीज हो जाती है क्योंकि आप 3 साल तक लगातार इन्वेस्ट कर रहे होते हैं और उसके बाद आप एक बड़ा अमाउंट जो है लेकर निकल जाते हैं। इसमें आप चाहे तो वन टाइम में भी पैसे लगा सकते हैं और आप चाहे तो एसआईपी भी कर सकते हैं। कैसे करना है उस पर हम चलते हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं धन के एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए क्योंकि यहाँ पर बहुत सॉर्टेड चीज़ें सब कुछ लगी हुई है। आप जब इसे लॉगिन करेंगे, इस पर अकाउंट बनाएंगे, बहुत इजीली अकाउंट बन जाता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख लेना। तो आपको ये फ्रंट पेज दिखाई देगा। आपको क्या करना है, म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में आ जाना है। म्यूचुअल फंड के सेक्शन में आप जैसे ही आ जाते हैं नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए कैटेगरी वाइज दिखाई देगा, हाई रिटर्न इंडेक्स फंड वगैरह वगैरह। नीचे की तरफ आपको दिखाई देता है डिस्कवर बाय कैटेगरीज में टैक्स सेवर फंड्स। यहाँ पर एक तो 4-5 चीजें बनी हुई है, इसमें इक्विटी, टैक्स सेवर, हाइब्रिड, डेट सभी कुछ है। तो आपको जाना है टैक्स सेवर वाले ऑप्शन पे। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड जो है यहाँ पर लगे हुए हैं। टैक्स सेवर फंड आपको दिखाई देगा। अब आप चूज करेंगे कि भाई किसमें आपको पैसे लगाने हैं। अब आप देख सकते हैं भाई रिटर्न्स किसी के 110% है, किसी के 97% है, किसी के 84%, किसी के 83% है पिछले 3 सालों के अंदर। मतलब एक बार अगर पैसा लॉक हो गया तो 3 साल में लगभग इतने रिटर्न्स हो सकते हैं। और दूसरी बात है कि यहाँ पर ये भी दिखाता है आपको कैटेगरी वाइज रिटर्न कितने मिल रहे हैं। 26% टू 110% तक के रिटर्न मिलते हैं। ये गारंटीड नहीं होते, ये पिछले 3 साल का बता रहा है आपको कि पिछले 3 साल में जो मिनिमम रिटर्न रहे हैं इस प्रकार के फंड्स के वो 26% के आसपास रहे हैं और जो मैक्सिमम रिटर्न रहे हैं वो 110% के आसपास रहे हैं। तो आपको एक भरोसा दिलाने की कोशिश होती है कि अगर आप लगाना चाहो तो एक पिछले चीजों को देख करके, हिस्ट्री देख करके आप भरोसा कर सकते हो। साथ ही यहाँ पर ये भी लिखा होता है कि मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या है। अब मान के चलिए आपने कोई फंड चूज कर लिया, जैसे मान के चलिए एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड मैंने चूज कर लिया है। जैसे ही मैं इसके अंदर जाता हूं तो मुझे बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं, बहुत सारी चीजें दिखाई देती है। सबसे पहले तो इक्विटी है, ईएलएसएस दिख जाता है और ऊपर इसका नाम दिख जाता है मुझे। उसके बाद ओवरव्यू मिलता है। ओवरव्यू में एक चार्ट मुझे दिख रहा है यहाँ पर जिसमें 3 साल में कितना परसेंटेज हाई गया वो दिखाई देगा और 2 प्रकार की लाइनें दिखाई देगी। डायरेक्टली कंपेयर करता है आपको कि भाई निफ्टी 50 ने कैसा परफॉर्म किया है और आपके फंड ने कैसा परफॉर्म किया है। आप चाहें तो ये टॉगल बंद कर दीजिए, जैसे ही बंद करेंगे निफ्टी 50 वहां से हट जाएगा, आपको पता लगेगा आपका फंड किस तरीके से परफॉर्म किया है। ठीक है। दूसरी बात, आप नीचे की तरफ देख रहे हैं, यहाँ पर दिखाई देता है कि भाई कितने साल का रिटर्न अभी आपके सामने ग्राफ में दिख रहा है। आप चाहे 1 महीने का रिटर्न देख लीजिए, आप चाहे 3 महीने का देख लीजिए, आप 6 महीने का देख लीजिए, 1 साल का देख लीजिए, मैक्सिमम देख लीजिए। मैक्सिमम 240% के अराउंड इन्होंने रिटर्न दिया है। मैं अगर 5 साल का लगाऊं तो कुछ इस तरीके से है, 3 साल का इस तरीके से है। और नीचे की तरफ उसके आपको दिखाई देगा कि भाई 2 एजेंसीज हैं जो कि इनको रेटिंग करती हैं। रेटिंग एजेंसीज है जो मॉर्निंग स्टार और वैल्यू रिसर्च है, दोनों ने 5 स्टार दिए हुए हैं। तो ये उनके तरफ से कि भाई हाँ जो फंड है वो अच्छा है। तो ये आपको और थोड़ा सा उम्मीद बांधता है कि हाँ आपके पैसे जो है सही जगह पर इन्वेस्ट होंगे। वैसे मैंने सिर्फ ये आपको बताया है क्योंकि वैसे मैं आपको बिल्कुल सलाह नहीं देता कि आप एसबीआई इसमें जाकर ही कर लेना। आप अपनी रिसर्च जरूर कीजिए, उसके बाद कीजिए। मैंने सिर्फ वीडियो पर्पज से बताया है आपको। मैं सिर्फ वीडियो में ये दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अब ये उसके बाद आती है एनएवी की बात। तो एनएवी क्या है भाई, पर यूनिट वैल्यू होती है आपके बकेट के अंदर। अगर आपने बहुत सारे स्टॉक्स रखे हैं तो उन सबको मर्ज करने के बाद जितनी यूनिट्स काटी गई हैं उसमें एक यूनिट की वैल्यू लगभग इतनी होती है, जो कि स्टॉक्स के ऊपर नीचे होने पर स्टॉक्स के परफॉर्मेंस के अनुसार घटती बढ़ती रहती है।
जैसे आप देख रहे हो आज का जो है 0.04% ये हाई रहा। CAGR आपको यहाँ पर दिख जाता है और इसके नीचे आपको फंड की परफॉर्मेंस दिखाई देती है कि पिछले 3 सालों में सेविंग फंड कितना दे देता, फिक्स्ड डिपॉजिट कितना दे देता, रेगुलर म्यूचुअल फंड कितना देते हैं और इस फंड ने कितना दिया है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कितनी है और गेन कितना हुआ है वो भी आपको दिखाई देता है। इसके अलावा आप यहाँ पर रिटर्न कैलकुलेटर देख सकते हैं। अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं कि भाई अभी तक जितनी ग्रोथ इसने दिखाई है उस हिसाब से मुझे कितना मिलता, तो आप देखिए 500 रुपए की अगर आप SIP करते तो आज उसकी वैल्यू 27,207 रुपए होती 3 साल के पीरियड में, पर मंथ आपको देनी होती 3 साल के बाद। अगर आप लमसम 500 रुपए डाल देते तो उसकी वैल्यू आज 988 रुपए हो जाती, जो कि 97.76% है। अब आप बोलोगे कि भाई इस हिसाब से तो मैंने 500 के हिसाब से 3 साल में बहुत सारे पैसे डाले हैं, मंथली में लगभग 18,000 रुपए डाले, तो उसका 97% क्यों नहीं हुआ? तो सीधी सी बात है भाई, आपने आज 500 ही लगाए थे। अब वो जो लास्ट मंथ आपने पैसे डाले उसका उतना परसेंट रिटर्न नहीं मिला, उसको उतना ही पीरियड लगेगा, उसको लगभग 3 साल लगेंगे वापस 97% होने में। तो कुछ एग्रीगेट करके इतना अमाउंट आपके पास आएगा। आप चाहे तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि भाई आपने 500 से अगर आगे बढ़ाया पैसा, अगर आपने 1,000 रुपए लगाना शुरू किया है, थोड़े ज़्यादा पैसे लगाते हैं तो कितना अमाउंट आपको मिलेगा। जैसे 2500 रुपए लगाना शुरू करते हैं हम, तो फिर उसका कितना पैसा आपको मिलेगा, उसके 1,36,000 रुपए हो जाएंगे अगर आप 3 साल रखते हैं। ऐसा पिछले हिस्ट्री के हिसाब से बताया जा रहा है, ये नहीं बताया जा रहा है कि फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा। नीचे जाएंगे आपको यहाँ पर स्कीम के बारे में समझाया जाता है कि मिनिमम SIP अमाउंट कितना आप कर सकते हैं, मिनिमम लमसम आप कितना कर सकते हैं, AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट इस फंड में कितने हैं। तो भाई 28,732 करोड़ रुपए इस एसेट में लगने, इस स्कीम में लगने वाले हैं, इस स्कीम में रेस किए हुए हैं, उसको ये मैनेज कर रहा है ये म्यूचुअल फंड। ये स्कीम जो है वो किस टाइप की, ओपन एंडेड है, यानी कभी भी एंट्री कभी भी एग्जिट हो सकती है। आप चाहे तो 10 साल तक लगाते रहें पैसा, 10 साल तक होल्ड रहने दें पैसा, या फिर आप 25 साल तक रहें तो उसके बाद जब चाहे निकाल लें। यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है कि आप 1 साल बाद नहीं छोड़ सकते या 10 साल बाद आपको बंद करना ही पड़ेगा। FD वाला सीन नहीं है। एक्सपेंस रेशो क्या है, तो सीधी सी बात है, इस फंड को मैनेज करने के लिए जो कॉस्ट है उसको कवर करने के लिए एक्सपेंस रेशो आपको लगाया जाता है। कम ज्यादा होता रहता है हर फंड के हिसाब से अलग अलग, वो आप चेक कर लीजिए। और प्लान जो है ग्रोथ प्लान है, इसके अगेंस्ट IDCW होता है जिसके में आपको जो है डिविडेंड वगैरह जो है मिलते रहते हैं। लेकिन जिन लोगों को डिविडेंड वगैरह से मतलब नहीं है, वो ये चाहते हैं कि भाई मैंने जो पैसा लगाया वो ग्रो करता रहे, तो सारे डिविडेंड वगैरह यहीं पर जुड़ते जाएंगे और आपको जो है अच्छी खासी ग्रोथ मिलेगी इन फ्यूचर लंबे समय में। इसके अलावा नीचे आपको फंड मैनेजर भी दिखाई देते हैं कि इस फंड को कौन मैनेज कर रहा है। अगर आप इन पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये किस किस और भी फंड को मैनेज कर रहे हैं और उनके परफॉर्मेंस कैसे रहे हैं, वो आपको यहाँ पर दिखाई देता है। इसके बाद आप और नीचे जाएंगे तो आपको AMC का इन्फॉर्मेशन मिलेगा। AMC मतलब एक AMC के अंदर बहुत सारे अलग अलग फंड्स होते हैं, जैसे SBI फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड है, इसके अंदर बहुत सारे ये ELS फंड है, कुछ डायरेक्ट ग्रोथ होंगे, कुछ सिंपल होंगे, ऐसे बहुत सारे अलग अलग फंड्स होंगे। तो उसमें टोटल एसेट मैनेजमेंट जो है 7,62,744 करोड़ का हो रहा है, जिसमें से इस पर्टिकुलर फंड में 28,732 करोड़ रुपया का मैनेजमेंट हो रहा है। अब अगर आपको लगा कि भाई ये सब कुछ सही है तो आप इन्वेस्ट करना चाहोगे तो आप यहाँ पर इन्वेस्ट नाउ का बटन दबा सकते हो। 2 प्रकार से इन्वेस्ट किया जा सकता है, एक है लमसम और एक है SIP लमसम, यानी वन टाइम इन्वेस्टमेंट। अब दोनों ही चीजें मैं समझाता हूँ आपको। अगर आप वन टाइम पे जाते हैं तो आप देखेंगे तो आपसे इन्वेस्टमेंट अमाउंट पूछा जाता है। आप चाहे आपके पास मान के चलो 25,000 रुपए, तो आप इसमें डाल के बोलोगे भाई मुझे एक बार करना, उसके बाद मैं भूल जाऊंगा, 3 साल बाद ही देखूंगा, तो आप यहाँ पर ये डाल दीजिए, इन्वेस्ट नाउ का बटन दबाकर छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मैं हर मंथ थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करूंगा, तो आप यहाँ पर जाकर के इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर क्लिक करेंगे, इस पर टच करेंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे अमाउंट जो भी डालना है। आप देखो मिनिमम, कुछ मिनिमम 500 रुपए से होते हैं, कुछ मिनिमम 100 रुपए से भी होते हैं और कुछ मिनिमम 10 रुपए से भी होते हैं। आपको डिसाइड करना आप कितना देना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर मिनिमम 500 रुपए या 1,000 रुपए से जो है करना चाहूंगा, तो मैंने 1,000 रुपए यहाँ पर डाल दिए। अगला स्टेप आता है कि SIP की डेट क्या होनी चाहिए। देखिए आज है 16 अक्टूबर, तो ये फर्स्ट SIP तो आपकी तुरंत हो जाएगी। जब आप SIP करने जाते हैं तो पहली पेमेंट आपको इनिशियल उसी दिन देनी होती है, ये याद रखिएगा। तो एक तो आज हो जाएगी 1,000 रुपए की, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो कटेगी अगले महीने की 16 तारीख को। आप चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूं, आपने कर दिया 10, तो अब क्या होगा, क्योंकि 1 महीने के पीरियड तक अगली SIP आपकी नहीं जा सकती, तो ये 16 तारीख अगली स्किप करेगा और सीधे 10 दिसंबर को आपको बोलेगा कि अगली SIP आपकी कटने वाली है। तो आज 16 अक्टूबर हो गया, 16 नवंबर की स्किप हो जाएगी, 10 दिसंबर से शुरू हो जाएगा सिलसिला हर महीने 10 तारीख को कटने का। पर अगर आप चाहते हैं कि अगले महीने की भी कटे तो इसको 16 या उससे आगे रखिए, 16 या 17 रखिए, 16 रखिए और सिलेक्ट दे करिए। अब देखिए ये 16 तारीख को ही, 16 नवंबर को ही अगली SIP मेरी काट लेगा। इसके अलावा आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि भाई वीकली SIP मुझे करनी है। आप वीकली करेंगे तो देखिए आपकी जो वीकली SIP वो शुरू होगी। तो अब आज जो है 16 तारीख है, आज कट जाएगी, उसके बाद नेक्स्ट SIP 28 तारीख को कटने वाली, उसके बाद फिर 7 दिन बाद कटेगी, ये भी आप कर सकते हैं। और आप चाहें ऑन एनी डे या ऑन माई बर्थडे, ऑन माई लकी डे, ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लकी डे में आप डाल सकते हैं कि भाई मेरा लकी डे क्या रहता है, फिर 1 तारीख डाल सकते हैं, फिर बर्थडे डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर है। अभी हमने 16 चूज कर ली, पैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कि भाई चलो मैं 1,000 रुपये से करूँगा SIP। और उसके बाद अगला जो स्टेप है आपको करना है इन्वेस्ट एज SIP। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ आपको एक OTP आती है आपके फोन नंबर पर, जो आपको यहाँ पर डालनी होती है।
ये डालते ही आपको सीधे पेज पर ले जाया जाता है कि भाई इन्वेस्ट अमाउंट 1000 रुपये आपको बताया जाता है। आप 2-3 चीज़ें कर सकते हो, नेट बैंकिंग अगर आपने बैंक दिया रखा है उससे कर सकते हो, ऑटो पे लगा सकते हो, या फिर आप यूपीआई से अभी के लिए पेमेंट कर सकते हो। अब एक चीज़ ध्यान में रखना, जब आप ये कर रहे हो तो आपकी यूपीआई आईडी सही हो, और यहाँ जो बैंक दिखाई दे रहा है उसी से आपकी यूपीआई एप्लीकेशन पर जब आप जाओगे पेमेंट करने के लिए तो उसी बैंक से पेमेंट करें जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वरना पेमेंट कैंसिल हो जाता है। ये चीज़ ध्यान में रखना। अब इतना करने के बाद आप जब देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट दिखाई देगा, जैसा मुझे दिखाई देता है यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स में इस तरीके से। अभी मेरी अलग अलग एसआईपीज यहाँ पर हैं। जैसे ये मैं अपनी एसआईपी देखूँ तो यहाँ पर ये लगभग इतने इन्वेस्टेड है, इतनी वैल्यू है, ये इस तरीके से आ जाएगा। और जब आपने अभी अभी लगाया है तो वो भी याद रखना कि वो तुरंत नहीं मिलता है, आपको 2 से 3 दिन लगते हैं, 2 से 3 वर्किंग डेज लगते हैं। तो आपको ऑर्डर इन प्रोग्रेस पे जाना है, यहीं पर इसी पेज पर आपको दिखाई दे देगा, होम पेज पर ऑर्डर इन प्रोग्रेस पे क्लिक करना, और आपको दिखाई देगा कि भाई ये जो है आपकी एक एसआईपी यहाँ पर लगने वाली है, ये हो जाएगी 2 दिन में प्रोग्रेस। तो इस तरीके से आप जो है ईएलएसएस फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ध्यान रखिए कि ईएलएसएस में जब भी आप कर रहे हैं तो 3 साल का लॉक इन होता है, जो कि मैं आपको दिखा भी देता हूं कहां पर होता है। किसी भी फंड पे आप जाएंगे तो नीचे की तरफ आपको यहां पर एक चीज दिखाई देगी, ये देखिए इन्वेस्टमेंट लॉक इन पीरियड। तो ये इसका पीरियड जो है 3 साल का होता है टैक्स सेविंग का, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू।